बीए पार्ट सेकंड आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैंने पहले आपको मानस के हंस की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। उसमें 3-4 वीडियो तो आपके इसके ऊपर मैंने भेजी थी। आपको जो कुछ समझ में आया उससे संबंधित आपके जो भी जिज्ञासा रही है आपने मिलकर पूछा, लेकिन और भी कुछ हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आगे उसी क्रम में आगे मैं आपको पुनः जो है मानस के हंस के कुछ और अंश आपको समझाऊंगी, उसके विषय में जानकारी दूंगी। तो आप ध्यान से उसको समझिएगा और साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको भेजूंगी। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित ये जो उपन्यास है मानस का हंस, ये इसकी जो विषय वस्तु है वो बहुत ही रोचक है। तुलसीदास के जीवन के विषय में जो भी हमको प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हुई वो बहुत कम हमको मिलती है, लेकिन अधिकतर जो है क्या है उसमें आप देखते हैं कि किंवदंतियां हैं जिनके सही होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो लेखक ने इस उपन्यास की कथा का निर्माण प्रचलित किंवदंतियां और तुलसीदास के ग्रंथों से जो उनका व्यक्तित्व सामने आया है, उभरा है, उसके आधार पर ही किया है। इस उपन्यास में तुलसीदास का जन्म के विषय में बताते हैं कि तुलसीदास का जन्म यमुना के तट के राजापुर से करीब एक गांव में हुआ है। पिता का नाम आत्माराम और माँ का नाम हुलसी था। तुलसी के जन्म पर ही उनकी माँ का निधन हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पिता उनके ज्योतिषी थे, तो बुरे नक्षत्रों में जन्म के कारण उन्होंने तुलसी अपने इस बच्चे को उन्होंने त्याग दिया। तुलसी का लालन पालन एक दाई पार्वती ने किया। तब उसका नाम था राम भोला। वह भिक्षावृत्ति से पेट पालते थे। भिक्षावृत्ति मतलब भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। तुलसीदास की 5-6 साल की उम्र तक तो फिर जो दाई जिसने जो पालन पोषण कर रही थी, आया भी बोलते हैं आप, तो उनका भी देहांत हो गया। उसके सम आयु मित्र ने जो उनकी बराबरी का कोई दोस्त था उसने छल किया, धोखा दिया, झोपड़ी जला दी और स्थान छोड़ने को उनको विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो उस जगह को छोड़ दें। वो भटकते रहे इधर से उधर और वह एक शूकर खेत पहुंच गए, जहां महावीर जी के मंदिर में उसकी दोस्ती जो है बंदरों से हुई। पर उसकी भेंट मतलब राम भोला की भेंट नर हरिदास बाबा से हुई, जो उसके गुरु बन गए और उनकी जो भी शिक्षा थी में तुलसी ने दास जी ने संस्कृत, ज्योतिष शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। मतलब उनके आश्रय में तुलसीदास जी ने संस्कृत, ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। उस दौरान वह एक वैश्या पुत्री का एक जिक्र आता है, मोहिनी नाम की, उसके प्रेम में बंध गए और जो अपना जीविकोपार्जन है वह ज्योतिष एवं वाल्मीकि रामायण के वो कथा वाचन से करते थे। और अब आगे बात आती है कि उनका जो विवाह हुआ, उनका विवाह यमुना के पार विद्वान ज्योतिषी पंडित दीनबंधु की बेटी रत्नावली से हुआ। ये देखिए उनके विषय में जो कथा है उसको आप ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। और इस तरह की बात आपने अन्य स्थल पर भी कहीं तुलसीदास जी का जो विवरण पढ़ा है उसमें पढ़ी होगी। कुछ इसी तरह का उन्होंने जो इसके उपन्यासकार हैं उन्होंने इसमें वर्णन किया है। और उनकी एक संतान भी हुई। फिर तुलसी जो है कहाँ चले गए? काशी चले गए। यहाँ अपने मित्र गंगाराम की एक समस्या के समाधान हेतु उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न की रचना की। आप देखते हैं रामचरितमानस में एक है इस तरह का अध्याय जिसमें रामाज्ञा प्रश्न है और व्यक्ति उससे अपने प्रश्न भी पूछता है और उसको लगता है कि जो उसमें उत्तर आता है वह उसके जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है। जिसके एवज में उनको क्या हुआ, रामाज्ञा जब वो प्रश्न की उन्होंने रचना की तो उसके एवज में उनको बहुत अधिक धन की प्राप्ति हुई। प्रचुर धन मतलब अधिक धन की प्राप्ति हुई। फिर राजापुर लौट आए। पत्नी संतान समेत पिता के घर गई थी।
उनसे मिलने के अधैर्य ने, मतलब अब वो उनसे मिलना चाहते थे। जब वो आपने ये प्रसंग पढ़े होंगे कि तुलसीदास जी जो है अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गए और जो है वहाँ उनको आधी रात में पहुँचे। जब सब तरफ उन्होंने बंद देखा, कुछ नहीं देखा, तो एक रस्सी लटक रही थी, वो उसके सहारे ऊपर चढ़ गए। किंतु वह क्या थी? रस्सी नहीं थी, वो क्या था? सर्प था। तो इसी बात का इसमें चर्चा इसमें की गई है कि उनके धैर्य मतलब उनको ये धैर्य नहीं रहा कि वो पत्नी के वापस लौटने की प्रतीक्षा करें। तो वो जो है उन्होंने ना तो इस बात का ख्याल किया कि ससुराल जा रहे हैं, इस समय पर जा रहे हैं, ये समय जाना उचित नहीं है, ससुराल पहुंच गए और फिर वहाँ पर अपमानित हुए और मजाक का पात्र भी बने। क्योंकि वो रस्सी नहीं थी जिसको ये सहारे वो ऊपर चढ़े, वो सर्प था, उसको पकड़कर वो ऊपर चढ़ गए और उस कक्ष में पहुँच गए। जब ससुराल में इस बात का पता लगा तो उनको वो जो है पत्नी ने भी उनको अपमानित किया और मजाक भी बना उनका, और वो वहाँ से फिर चले आए। जो रत्नावली का मोह उन्हें यहाँ खींच लाया था, तो रत्नावली ने उन पर व्यंग किया है। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है। नारी भले कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह क्या हो जाती है? निष्काम हो जाती है। मोह माया और इस तरह के जो बंधन हैं उनसे वो परे होकर अपने वात्सल्य में लीन हो जाती है। और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भले प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता। सच पूछो तो यह निरे चाम का लोभी है, जीवन में रमे राम का नहीं। ये जो बात है, मैंने इसमें आपको उद्धृत भी किया है कि मानस के हंस में ये पृष्ठ 252 पर ये बात कही गई है। इसमें ये बता रहे हैं कि स्त्री अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है और माता बनती है, किंतु फिर भी वह कैसी होती है? जो काम वासना है उससे परे होती है। लेकिन पुरुष जो है वो क्या है? अपने दायित्व, अपने उत्तरदायित्व का जो उसको वास्तव में उसको होना चाहिए उसका ज्ञान नहीं होता, वो उस वासना में ही लिप्त रहता है। और इसीलिए वो कहती है कि हाड़, एक आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, काव्य का है, हाड़ चा आम से इतनी प्रीति, यदि इतनी प्रीति किससे होती? राम से होती, तो फिर उद्धार हो जाता। यही बात यहाँ पर है, वो कह रही है कि यह निरे चाम का लोभी है, जीवन में रमे राम का नहीं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का जो व्यक्तित्व हमारे सामने आता है वो एक सांसारिक ता में लिप्त व्यक्ति का आता है, जो वासना से युक्त है। अब इस बात से तुलसी को बोध हुआ कि मैं सांसारिक कर्मों में लिप्त रहकर अपना जीवन नष्ट कर रहा हूँ। मध्य रात्रि को ही वे पत्नी एवं संतान को छोड़कर हमेशा के लिए चल निकले। पत्नी की बात उनको हृदय को छू गई और वो उसी समय वहाँ से चल दिए। बाद में उनके वो जो शिशु था उसकी भी मृत्यु हो गई। घर त्यागने के पश्चात कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की। उन्होंने अमर ग्रंथ, जिसे आप सभी रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, उसकी भी उन्होंने रचना की। इसी क्रम में आगे काशी में रहते हुए तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से लोगों में भक्ति और भावात्मक एकता का मंत्र, भक्ति और भावात्मक एकता का मंत्र उन्होंने जो है उनके कानों में फूंका। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने मनुष्यों के अंदर भक्ति भाव को जगाने का निरंतर प्रयास किया रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस की जो कथा है वो व्यक्ति को भक्ति से, भावों से परिपूर्ण करती है। वे लोक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिससे कई महंत और पंडित उनके विरुद्ध हो गए। अब वो जब इस तरह का कार्य कर रहे थे तो और भी जो पूजा पाठ करने वाले पंडित थे, महंत थे, उनको लगा कि ये इनका जो है वर्चस्व हो रहा है, तो वो उनके विरुद्ध हो गए। लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, हटे नहीं, मतलब विचलित नहीं हुए। जो कर्म है अपना उसको वो करते रहे। गांव-गांव और घर-घर तक राम भक्ति आधारित लोक धर्म को पहुंचाते रहे। उन्होंने रामलीला की भी शुरुआत की, काशी में अखाड़े खुलवाए, जनता को बलशाली बनाने हेतु। महामारी के फैलने पर अखाड़े के ब्रह्मचारियों और युवकों ने जन जन की सेवा की। ये देखिए, इस तरह से उन्होंने जो है क्या किया, लोक धर्म
का भी निर्वाह किया और सबको लोक समन्वय का भी कार्य किया। जब वे मानस की रचना के बाद काशी में रहे तब रत्नावली का आगमन क्या हुआ, काशी में हुआ। उसने तुलसीदास से वहीं रहने की आज्ञा मांगी। दूसरी ओर उसके आने से तुलसीदास के बारे में कई तरह की बातें फैल रही थीं। भाई जब पत्नी थी उनकी रत्नावली, जिसके प्रति वो इतने आसक्त थे, वो जब वहाँ पर आई तो स्वाभाविक रूप से बातें शुरू हो गई कि वो किस लिए आई है और तुलसीदास जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो अब क्या करेंगे। तो ये भी उनके कानों तक पहुँचती थी, जो बातें उनके विषय में बनती थी रत्नावली को लेकर। इसलिए उन्होंने लोक धर्म की रक्षा हेतु क्या निर्णय लिया कि रत्नावली को वापस राजापुर भेज दिया जाए। उन्होंने रत्नावली को वचन दिया कि मृत्यु से पूर्व उससे मिलने अवश्य आएंगे और वे यह वचन निभाते। आपने बच्चों रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि जब राजा राम हैं वो अंत में सीता को लोक लाज के भय से जो त्याग करते हैं, ये कुछ नहीं, ये तुलसीदास जी के मन का, जो मन में अनेक प्रकार के उनके भाव उठे थे जब रत्नावली उनसे मिलने आई थी, उन्होंने उसको भी वापस भेज दिया। ये कुछ उससे संगत इसकी हमें दिखाई देती है। अब इसके आगे तुलसीदास जी जो है ने उन्हें जब राजापुर भेज दिया तो रत्नावली को वचन भी दिया। रत्नावली ने उनसे वचन मांगा कि मृत्यु से पूर्व उससे मिलने अवश्य आएंगे और वे यह वचन निभाते हैं। तुलसीदास जीवन पर्यंत अपने धर्म का पालन करते रहते हैं और रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना कर रामलीला का व्यापक प्रचार कर लोक धर्म का आदर्श स्थापित करते हैं। तुलसीदास को आजीवन रूढ़िवादी समाज का विरोध सहना पड़ता है और इस तरह से वृद्धावस्था में उन्हें अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। अब हमने ये देखा इसमें कि मानस का जो हंस है वो किंवदंतियों पर आधारित तुलसीदास की जीवन की पीड़ा, अभाव, करुणा, तिरस्कार एवं संघर्ष से परिपूर्ण कथा है। आपने इसमें, मैंने आपको इससे पहले भी पूर्व में भी बताया कि स्थल स्थल पर तुलसीदास जी के जीवन की जो पीड़ा है, उनका जो अभाव रहा, उन्होंने अनेक प्रकार से अपमान सहा, संघर्ष किया, वो सब इसमें दिखाई देता है। कोमल हृदय के अति संवेदनशील तुलसी जी पत्नी के मार्मिक वचन से आहत होते हैं और जीवन में बहुत बड़ा उनके बदलाव आता है, जो आपको स्पष्ट इसमें मैंने अभी समझाया वो दृष्टिगोचर होता है। क्रमशः अनेक श्रेष्ठ रचनाओं के द्वारा जग प्रसिद्धि पाते हैं, महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। नागर जी ने तुलसीदास जी के जीवन को तत्कालीन राजकीय सांस्कृतिक परिवेश में समाज की गतिविधियों के साथ चित्रित किया है। उस समय की जो राजनैतिक सांस्कृतिक जो परिस्थितियां थीं, सामाजिक जो गतिविधियां थीं, वो सभी उन्होंने इसमें दर्शाई हैं। क्योंकि आप ये देखते हैं कि कोई भी जो लेखक होता है, चाहे वो उपन्यासकार हो, निबंधकार, कहानीकार, उस पर समाज का जो परिस्थितियां होती हैं, राजनीतिक स्थितियां होती हैं या सांस्कृतिक स्थितियां होती हैं, उस सब का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भी एक सामाजिक प्राणी है और वह प्रभाव उसके जो लेखनी है उसमें दिखाई देता है। तो उन्होंने भी, नागर जी ने भी उस परिवेश को चित्रित किया है। तुलसीदास के जन्म समय उत्तर में मुगल अपनी शासन सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब मुगल जो है अपने आप को यहाँ भारत में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उनका संघर्ष था पठानों से। इस राज सत्ता की लड़ाई में पिसते थे गरीब, मजदूर, आम आदमी। जब कोई भी अधिकांशतः सत्ता की जब लड़ाई होती है तो उसमें मोहरा कौन बनते हैं? जो गरीब, मजदूर और आम आदमी हैं, वही उसमें बनता है। उपन्यास में अकबर के जो समर्थ नहीं है, गरीब मजदूर इसलिए बनता है क्योंकि उसके पास इतना जो है वहाँ सत्ता से के निकट होने का कोई साधन नहीं होता, उसकी बात पहुँचने का कोई मार्ग उसको दिखाई नहीं देता, या एक ये अभाव होता है जिसके कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और निरंतर जो है इसी तरह से लड़ते हुए, वो संघर्ष करते हुए उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उपन्यास में अकबर के शासनकाल को भी चित्रित किया है। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? अराजकतापूर्ण थी।
जो उपन्यास के प्रारंभ में दिखाई देती है। राजनीतिक लड़ाइयाँ जब भी होती हैं बच्चों, तो उसका नुकसान आम जनता को ही उठाना होता है और आम जनता इतिहास गवाह है कि उठाती रही है और वो पिसती रही है। ऐसा ही चित्रण इसमें नागर जी ने अपने मानस के हंस में भी किया है। देखिए आगे उदाहरण। हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई के पुराने दिनों की भगदड़ में इधर उधर छितरा के भागने वाले मुगल लड़वैये डाकू बनकर लूटपाट और आतंक मचाने लगे। तब यह विक्रमपुर गांव पूरी तरह से लुटपिट और खंडहर बनकर सभ्यता के मानचित्र से मिट गया था। बस 2-4 गरीब गुरबे छोटे काम करने वाले हिंदू 15-20 मुसलमानों के घर ही बचे रहे थे। मैं आज आपको यहाँ तक ही समझाऊंगी और जो आपकी समझ में नहीं आया हो उससे संबंधित आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। यही आपकी जो मानस के हंस में तुलसीदास जी का जीवन है, उस समय की परिस्थिति हैं, उससे संबंधित इसमें कुछ उदाहरण भी हैं। ये सब जो है आपके लिए जब प्रश्न कोई भी आएगा उसे समझने में आपको आसानी होगी। तो ये जो भी आपकी जिज्ञासा हो या कोई आपके मन में किसी प्रश्न को लेकर कोई बात हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।